नमस्कार। आज मैं सीता की अग्नि परीक्षा छोटा सा कहानी आपको सुनाने चाहती हूँ। वनवास के दौरान तो सीता जी बहुत प्रसन्न रहती थी। राम साथ हो फिर दुख कैसा। पर सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को लांघा और रावण उन्हें उठा ले गया। इसके बाद दुख के दिन शुरू हुई। राम साथ में ना हो, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। रावण ने सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा था। वह सीता एक पेड़ के नीचे मुंह लटका कर बैठी रहती थी और हे राम रटा करती थी। राम का बिछड़ने सहन नहीं हो रहा था, पर हृदय में दृढ़ विश्वास था कि राम उन्हें लेने अवश्य आएंगे। अशोक वाटिका में विचित्र सलख वाली उनके भयानक राक्षसियों पहरा देती थी। रावण बार बार सीता के पास आता और अपनी पटरानी बनाने की विनती करता, पर सीता के मन में तो राम के अतिरिक्त कोई अन्य विचार आता ही नहीं था। उन्हें हृदय की प्रत्येक धड़कन मानो कहती, राम कब आएंगे और कब मुझे यहाँ से ले जाएंगे, कब आएंगे राम कब आएंगे। सीता के मन में सदा राम की ही रट लगी रहती थी। इसी तरह 10 महीने बीत गए, फिर भी राम की कोई भी खबर नहीं आई। सीता का दुख सन सन में बढ़ता ही जाता था, पर राम जरूर आएंगे। इस श्रद्धा का स्रोत टूटने से पहले ही नन्हे बानर का रूप बनाकर राम के दूत हनुमान आ पहुंची। हनुमान ने सब समाचार दिए, अहम आश्वासन दिया और इसके बाद सीता के व्यक्तित्व हृदय की वे ना मिला। अब राम आएंगे, रावण का वध करेंगे, उन्हें छुड़ाएंगे। विरह के दिन पूरे होने में अब देर नहीं है, राम के आने में अब देर नहीं है। रावण तथा लंका का सर्वनाश होने में अब देर नहीं है। राम के मिलन में अब देरी नहीं है। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी, तभी उनके कानों में रणभेर एवं तरकारी की आवाज़ें पड़ी। उन्हें लगा राम सेना लेकर आ पहुँचे हैं, बस अब राम के साथ मिलन होने में देर नहीं है। इसके बाद तो सीता जी के कानों में युद्ध की भयंकर आवाज़ें सुनाई देने लगी। आकाश में उनके शस्त्र टकराते और ठकराते होने दिखाई देते हैं। शस्त्र और टकराने से आकाश में प्रचंड बिजली की तरह अग्नि प्रकट होने लगती है, दिखाई दे रही है उनके। तभी असंख्य वाणी से आकाश ढन जाता और अंधेरा हो जाता। पहरा देने वाले राक्षसियों की बातों से सीता को पता चलता, कुंभकर्ण मारा गया, इंद्रजित मारा गया, लक्ष्मण बेहोश हो गए और सीता चिंतित हो उठी। तभी पता चला हनुमान हिमालय से कई पहाड़ उठाकर ले आए थे। इस पहाड़ी की अशुद्धि से लक्ष्मण होश में आए हैं। राम का वध करने के लिए रावण रणभूमि में आया, परंतु अंत में रावण मारा गया। यही सुनकर सीता ने सोचा, बस अब राम मुझे लेने आएंगे, अभी लेने आएंगे। सीता का हृदय धक धक करने लगा, पर राम अभी तक नहीं आए। तभी सीता ने सुना लंका के राजा के रूप में विभीषण का राज्याभिषेक हो रहा है। सीता ने सोचा, विभीषण को राजा बनने की राम की इतनी जल्दी है, पर मुझे लेने के लिए उन्होंने क्यों जल्दी नहीं हुई। राम के मन में कोई शंका तो नहीं है। नहीं, मेरे राम मुझ पर कभी शंका नहीं करेंगे, नहीं कभी नहीं। तो फिर राम अभी तक क्यों नहीं आए। राम के विरह में इतने महीने बिता दिए, लेकिन अब एक एक पल एक एक युग जैसा लगता है।
तभी सीता ने देखा अपने से हनुमान आ रहे थे, सामने से हनुमान आ रहे थे। यही देखकर क्षण भर के लिए सीता के मन में आया, मुझे लेने के लिए राम स्वयं क्यों नहीं आए। हनुमान ने सीता जी के प्रणाम कर युद्ध के सारी बात बताई। फिर सीता जी की रखवाली करने वाली क्रूर राक्षसियों पर नजर पड़ते ही हनुमान ने कहा, इन राक्षसियों ने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, मुझे आज्ञा दो माता, मैं इन राक्षसियों को यमलोक पहुंचा देता हूँ। सीता जी ने उत्तर दिया, पुत्रों ऐसा करना उचित नहीं है। हमारे हृदय में सभी के लिए प्रेम तथा करुणा होनी चाहिए, चाहे वो पापी हो या पूर्ण आत्मा हो। हनुमान ने कहा, माता जी आपके वाणी में ही मुझे श्री राम के दर्शन हुए हैं। माता जी राम के पास जाकर मैं क्या कहूँ, आप अपना संदेश दीजिए। सीता जी ने कहा, कहना कि उनसे मिलने के लिए मैं व्याकुल हूँ, जल्दी जाए और मुझे ले जाए, जल्दी आए और मुझे ले जाए। हनुमान संदेश लेकर चले गए। इसके बाद सीता प्रतीक्षा करने लगी कि तभी कब राम आएंगे, अभी राम आएंगे। पर तभी सामने देखा तो विभीषण आ रहे थे सीता को लेने के लिए। सीता को फिर बहुत दुख हुआ, मुझे लेने के लिए विभीषण को क्यों भेजा, राम स्वयं क्यों नहीं आए। पर सीता जी कभी नाराज नहीं होती थी, सदैव राम की आज्ञा का पालन करती थी। पालकी में बैठकर सीता जी राम के शिविर में पहुंची और देखा तो राम ध्यान मग्न थे। सीता ने सोचा, मुझसे मिलने की राम को क्या कोई जल्दी नहीं है। राम ने आंखें खोली, उनकी नज़र सीता पर पड़ी। राम के चेहरे एक उनकी आंखों के हाव भाव देखकर सीता को लगा, ये मेरे राम नहीं है। राम के चेहरे के हाव भाव लक्ष्मण भी नहीं समझ पा रहे थे। सीता जी तो राम के समीप पहुंचकर केवल अयुपुत्र भरी कह पाए और राम के चरणों में ढेर हो गए, रोने लगी। राम सीता को उठाकर हृदय से लगाने के बजाय एक कदम पीछे हट गए और बोले, इस समय तुमसे मिलते हुए मुझे कोई भी आनंद नहीं हो रहा है। यही सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तंभित रह गए। जब से रावण सीता को उठा ले गया था, उस क्षण से राम के हृदय को तनिक भी चैन नहीं था। उनका हृदय सतत यही रहता था कि देवी कब घर ले आएंगे। तभी राम ने आगे कहा, तुम्हें क्या करना चाहिए ये बताओ, तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए। किसी अपरिचित व्यक्ति के यहाँ इतने समय तक रह चुके हो। पत्नी को बोला, क्षत्रिय स्वीकार नहीं सकता है। सीता के राम को और देखा, सीता की आँखों से जैसे उसकी अग्निस्त्र छूट रहे थे। सीता ने कहा, आपके मुंह में यही शब्द शोभा नहीं देते। दुष्ट राक्षस मुझे उठाकर ले गया, इससे मेरा क्या दोष है। आप मुझे नहीं स्वीकारते तो मेरे लिए एक ही रास्ता रह जाता है। इसके बाद लक्ष्मण की ओर देखकर उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, चिता के लिए लकड़ियाँ ले आओ और अग्नि प्रज्वलित करो, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी। सभी स्तब्ध रह गए, जैसे सबको काट पर गया हो। लक्ष्मण ने दुखी मन से चिता प्रज्वलित की। सीता ने धरती माता की ओर नजर गड़ाई, पति प्रदक्षिण की। इसके बाद चिता की अग्नि की प्रमाण करते हुए कहा, हे अग्नि देवता, आप मेरे पवित्रता के साक्षी हो, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। सभी का दिल धड़कने लगा। तभी चमत्कार हुआ, अग्नि की
लपटी से साक्षात अग्नि देवता प्रकट हुई। अग्नि देवता ने सीता जी को उठाकर राम को सौंपा। सीता जी को अग्नि का जरा सा भी स्पर्श भी नहीं हुआ था। यही देखकर सभी की जान में जान आ गई। अग्नि परीक्षा के बाद राम ने सीता को स्वीकार किया और कहा, तुम पर मुझे जरा भी शंका नहीं थी, पर लोग क्या कहते, लोगों के संतुष्ट के लिए थी यही अग्नि परीक्षा। इसके बाद राम ने सीता को अपने पास बिठाया। राजा दशरथ ने स्वर्गियों से आशीर्वाद दिया है। इंद्र देवता भी प्रकट हुई। उन्होंने भी राम और सीता को आशीर्वाद दिया। उनके वरदान से युद्ध में मरे गए वानर जीवित हो उठे। चारों ओर आनंद छा गए। इसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान तथा प्रमुख वानर पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आए। इससे पश्चात राम ने आनंदपूर्वक राज्य किया। धन्यवाद।